बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आमनास किचन। आज मैं तवा चिकन की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैंने 2 किलो चिकन लिया है। मैंने चेस्ट पीस लिया है, कुछ बोनलेस है और कुछ बोन के साथ है। मैंने दरमियाने साइज़ की बोटी बनवाई है। आप अपनी मर्ज़ी से बहुत छोटी या दरमियाने साइज़ की या मुनासिब साइज़ की बोटी बनवा सकते हैं। इसके अलावा 2 कप दही और 1.5 कप कुकिंग ऑयल, तकरीबन आधा कप लहसुन अदरक का पेस्ट है। मैंने इसे धनिया पाउडर डाल के पीस लिया है और 4 लेमन का जूस, 1.5 खाने का चम्मच धनिया पाउडर, 1.5 खाने का चम्मच लाल मिर्च और 1 खाने का चम्मच सुर्ख देगी मिर्च। इसके अलावा नमक हस्बे जायका डालें, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच और कसूरी मेथी 1.5 खाने का चम्मच, मिक्स गरम मसाला तकरीबन 2 खाने के चम्मच और स्याह मिर्च आधा चाय का चम्मच। अब इसको बनाते हैं। दही को खूब अच्छी तरह से फेंट लें कि इसमें लम्स बिल्कुल ना बाकी बचे और ये क्रीमी शक्ल में आ जाए, इस तरह से। फिर ये दानेदार नहीं बनेगा इंशाल्लाह। अब इसमें डालते हैं लाल मिर्च, इसमें सुर्ख देगी लाल मिर्च, स्याह मिर्च, कसूरी मेथी, इसमें नमक मैं तकरीबन खाने का 1.5 चम्मच डाल रही हूँ। आप हस्बे जायका डालिए, हल्दी, और मैंने लहसुन में जो कि डाला हुआ है धनिया पाउडर, इसलिए मैं नहीं डाल रही, और साबुत गरम मसाला। आप इसको पीस के भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा हाथ पे मसल लीजिए और डाल दीजिए, अच्छी तरह से मिक्स कीजिए इसमें। अब इसी में आपने लेमन जूस भी डाल देना है इसमें, और आधा लहसुन पेस्ट आपने इसमें डाल देना है। इसमें आधा आपने बचा के रखना है और तकरीबन 3 या 4 खाने के चम्मच बराबर कुकिंग ऑयल भी डाल दें इसमें। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब आप इसको चिकन में शामिल कर दीजिए। इसमें और अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब आपने इसको कम से कम 2 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख देना है, और अगर आप चाहें तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम भी इसको रख सकते हैं। यानी कि अगर एक दिन बनाना है तो आप इसे रात को भी रख सकते हैं। यानी जितना टाइम आप इसको रखेंगे ये अच्छा गलेगा और अच्छा बनेगा। तो कम से कम मैं इसको 2 घंटे के लिए ज़रूर रखूँगी। अच्छा, अब तवे को गरम कर लें और सबसे पहले हमने कुकिंग ऑयल डालना है। तकरीबन आधा पौना कप कुकिंग ऑयल डाल दें। बिस्मिल्लाह। और ये मैंने तकरीबन आधा किलो प्याज चॉप की है, ये डाल देनी है। बिस्मिल्लाह।
से आप प्याज को मज़ीद कुचल दें। आपने प्याज को अच्छी तरह से कुचल देना है। अब जब प्याज हल्के बादामी रंग में आ गया है तो हमने इसमें लहसुन जो बाकी हमने बचा के रखा था वो डालना है इसमें। और इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। देंगे। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। तकरीबन मैंने हाफ केजी टमाटर को चॉप किया और उसको डाल रही हूँ और अच्छी तरह से आपने इसको फ्राई करना है। मैंने तकरीबन 5 मिनट के लिए टमाटर को फ्राई किया है। इसमें डाल के अब टमाटर कतरे नरम हो गए हैं तो अब हमने इसमें चिकन डाल देना है। मैंने चिकन को तकरीबन 2 घंटे से ज़्यादा ही मैरिनेट किया है। अब आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स कीजिए। अब आप चिकन को इकट्ठा कीजिए, दरमियानी आंच कीजिए और इसको किसी भी बर्तन से ढाँप लीजिए। ये देखिए चिकन ने अपना कितना पानी छोड़ दिया है। अब ये इसी पानी में चिकन गल जाएगा। बस आपने इसको ढांपे रखना है और इसको पकने देना है ताकि पानी खुश्क हो जाए। तकरीबन 15 मिनट बाद ये पानी काफ़ी खुश्क हो गया है। जो हमने दही और पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया तो अब मैं इसका ढक्कन हटा रही हूँ। आप इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। अगर आपके पास पतले पेंदे वाला तवा है तो आप उसके नीचे कोई छोटी प्लेट या कोई चीज़ रख के दोबारा उसको चलाएं ताकि आपका सालन मसाला उसमें चिपके नहीं। अब ये भुनने के करीब आ गए और आप
देख सकते हैं कितना अच्छा गल गया है, तो अच्छी तरह से गल गया है। तो अब इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और डालती हूँ। तकरीबन चंद खाने के चम्मच बराबर मिक्स में मिला है। अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। अब ये बहुत तेज़ी से भून जाएगा, बल्कि ये तकरीबन भून चुका है। हमारा चिकन तैयार हो चुका है। बस अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। अगर आपने इसमें ग्रेवी रखनी है तो फिर आप इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं, और अगर आपने खुश्क रखना है तो फिर आप इसी तरह चूल्हा बंद करके इसको उतार लीजिए। इससे पहले इसमें कुछ हरी मिर्चें मैं डाल देती हूँ। इनको अच्छी तरह से साथ मिक्स कर लीजिए। अच्छी तरह से भून चुका है। अब मैं इसमें तकरीबन आधा गिलास बराबर पानी डाल रही हूँ। इसको मिक्स कीजिए। लेकिन अगर आपने खुश्क रखना है तो फिर आप पानी ना डालिए। मुझे ये नान के साथ सर्व करना है, इसलिए मैंने इसमें हल्का सा ग्रेवी नुमा शोरबा रखना है। अब इसको 4 मिनट के लिए पकने दीजिए। अब आप इसमें थोड़ा सा गरम मसाला छिड़क दीजिए। मेरा अपना होममेड का मसाला है, पाउडर है। तकरीबन 1.5 खाने के चम्मच बराबर मैंने छिड़क दिया। कुछ हरा धनिया डालना चाहें तो डाल दीजिए। और हमारा तवा चिकन तैयार है। हमारा तवा चिकन तैयार है। बहुत मज़े का, बहुत अच्छा बना है। आप ज़रूर बनाइए, अपनी दावत में बनाइए, नान के साथ इसको सर्व कीजिए। बहुत इंजॉय करेंगे आप। देखिए कितना अच्छे तरीके से चिकन गल गया है। ये देखिए मुकम्मल रुई की तरह चिकन गल जाता है और बहुत मज़े का बनता है। अगर तवा बड़े साइज़ में अवेलेबल नहीं है तो आप पैन में भी बना सकती हैं। इंशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा। ज़रूर बनाइएगा, बनाकर बताइएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल का सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।